हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। बेटा, आज हम लोग हिस्ट्री का रिवीजन करने जा रहे हैं। बेटा, आप जानते हैं 1848 फ्रेडरिक सारियो यूटोपियन विजन। क्यों बेटा? क्योंकि उन्होंने पोर्ट्रेट बनाया जिसका नाम है पैक्ट बिटवीन द नेशन। ठीक है, आप जानते हैं यूटोपियन विजन क्या होता है, जो अभी हुआ नहीं है लेकिन आगे हो सकता है। जैसे इसीलिए क्योंकि जर्मनी को क्या दिखाया गया, एज अ इंडिपेंडेंट कंट्री दिखाया दिया है, यूनिफाइड नेशन दिखाया गया। कहाँ पे बेटा? स्टैचू ऑफ लिबर्टी को इसमें दिखाया गया पोर्ट्रेट में कि ये क्रॉस कर चुके हैं, लेकिन ऐसा हुआ अभी तक नहीं है। ठीक है ना, इसको हम क्या कहते हैं? यूटोपियन विजन कहते हैं। जैसे कि हमारे भगत सिंह भी रहते हैं तो हमारे भारत को क्या दिखाते हैं? इंडिपेंडेंट नेशन दिखाते हैं, क्योंकि भगत सिंह जानते थे कि आज नहीं कल देश हमारा आज़ाद हो ही जाएगा। वैसे ही कुछ फ्रेडरिक सारियो करते हैं अपने इस पैक्ट बिटवीन द नेशन की पोर्ट्रेट में। इसी को हम लोग क्या कहते हैं बेटा? यूटोपियन विजन कहते हैं। चलिए, इसके बाद हम लोग बात करते हैं सर नेशन स्टेट एंड मॉडर्न स्टेट। नेशन स्टेट क्या होता है सर? जो हम लोग जानते हैं कि जहाँ पे आज जैसे हम लोग जर्मनी को देखते हैं, इंग्लैंड को देखते हैं, ये यूनिफाइड हुए हैं। यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी, यूनिफिकेशन ऑफ ब्रिटेन। होता क्या है, लोगों के अंदर क्या है? सेंस ऑफ कलेक्टिवनेस है, पैट्रियाटिक फीलिंग है। लोग सेम एथनिक ग्रुप की बात करते हैं। सेम एथनिक क्या होता है बेटा? जैसे आप क्लास 10th के जितने भी स्टूडेंट हैं, आपको क्या देना है? बोर्ड का एग्ज़ाम देना है। तो आपकी सेम क्या है बेटा? एक चैलेंज है जिसको आपको क्वालिफाइड करना है। तो ये जो सिमिलरिटी किसी भी बेसिस पे, चाहे वो कल्चर के बेसिस पे हो, चाहे वो इकोनॉमिकल बेसिस पे हो, चाहे वो एग्ज़ाम के बेसिस पे हो, तो ये जो कनेक्टिविटी बनता है, आपस में इक्वालिटी की भावना आता है, इसे क्या कहते हैं बेटा? सेम एथनिक ग्रुप। ठीक है ना, तो यहीं से आता है बेटा नेशन स्टेट के बाद। मॉडर्न स्टेट क्या होता था? सबसे पहले क्या होता था? राजाओं के समय मॉडर्न स्टेट होता था। राजा बहुत बड़े बड़े साम्राज्य बनाते थे, किंगडम बनाते थे, जैसे कि हैब्सबर्ग एम्पायर, ऑटोमन टर्की। हाँ, तो ये सब बड़े बड़े एम्पायर बनाते थे, लेकिन लोगों के अंदर कभी ये नहीं लगता था, क्योंकि राजा आज है कल दूसरा राजा आ जाएगा। क्योंकि राजा एक दूसरा रिप्लेस होते रहते थे, तो लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। लोगों को बस क्या करना है? टैक्स देना है। तो कभी, और सबका अपना कल्चर भी अलग अलग है। लोग कभी ये समझ ही नहीं पाया कि हम इस किंगडम के लोग एक हैं। सेंस ऑफ कलेक्टिवनेस आया ही नहीं। ठीक है ना, इसीलिए इसको क्या कहा गया बेटा? मॉडर्न स्टेट। बाद में इस किस में कन्वर्ट हो जाएगा मॉडर्न स्टेट? नेशन स्टेट में। जैसे कि आपने यूनिफिकेशन ऑफ इटली, यूनिफिकेशन ऑफ ब्रिटेन, यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी को पढ़ेंगे हम लोग। इसके बाद हम लोग बात करते हैं सर द फर्स्ट क्लियर एक्सप्रेशन ऑफ द नेशनलिज्म केम इन फ्रांस। क्योंकि जानते हैं सर, व्हेन द फ्रांस स्नीचेस रिस्ट ऑफ द यूरोपियन कैचेस कोल्ड। इसको ड्यूक मेटरनिक का ही क्या है बेटा? क्रिटिसिज्म है कि फ्रांस इतना बुरा है कि ये छींकता है तो पूरे यूरोप में जुकाम लग जाता है। लेकिन ये जान लीजिए व्हाट इज़ द पावर ऑफ फ्रांस, क्योंकि पूरे फ्रांस को पूरे यूरोप के लोग क्या करें? फॉलो करें, जस्ट लाइक अ हीरो। ठीक है, तो इसमें हम लोग देखेंगे कि फ्रांस में कुछ बदलाव किए गए हैं, जिसके कारण क्या पाया यहाँ पे? सेंस ऑफ कलेक्टिवनेस आया, पैट्रियाटिक